पारस ठकराल की शादी स्नेहा सचदेवा से ही है। इसका 100% प्रूफ है। पारस ठकराल जो है वो कर रहे हैं ऑडियंस के साथ एक प्रैंक। ये सच आया है बाहर और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये पारस ठकराल की जो सेकंड वाइफ है, आप लोगों को क्या लगता है? स्नेहा सचदेवा ही है, क्योंकि उनकी हाइट, उनकी आइस जो है, ये सारी चीज़ें मैच कर रही है। लोगों ने यहाँ तक की जज कर लिया कि इनकी जो फिंगर रिंग है स्नेहा की वो ही मैच कर रही है, नेल पेंट है वो ही मैच कर रही है। स्नेहा की सारी चीज़ें मैच कर रही हैं और स्नेहा ने हैंड में अपने जो है मेहंदी भी नहीं लगा रखा और इस लड़की ने भी मेहंदी नहीं लगा रखा। तो इसका मतलब है कि स्नेहा ही सचदेवा ये है पारस की सेकंड जो वाइफ बन रही है। बहुत अच्छी बात, बहुत लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों पेरेंट्स बच्चे के लिए एक हो गए, कम से कम उनके लिए ही, उस बच्चे के लिए एक हो गए। बहुत अच्छी बात, बहुत बधाई और बहुत अच्छा किया दोनों ने कि एक हो गए फिर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पारस ठकराल की जो सेकंड ये वाइफ है, ये स्नेहा सचदेवा, मुझे नहीं लगता है कि स्नेहा है, क्योंकि इनका पहले नाम तो देखिए नेहा आशीष तिवारी से जोड़ा गया। जब इनकी एंगेजमेंट हो रही थी और नेहा की हो रही थी तो दोनों का आपस में मैच करा दिया गया कि पारस ठकराल की शादी नेहा से हो रही है। अब जा करके स्नेहा से हो रही है। तो भाई ये बहुत सारी जो हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी झूठी चीज़ें फैली हैं। लेकिन अब ये पारस ने कौन सा नया गेम खेला, कौन सा ऐसा मतलब प्रैंक करना चाह रहे हैं कि भाई उनके फेस में फेस मास्क लगा दिया है। स्नेहा से डर रहे हैं कि कहीं स्नेहा जाकर के भड़का ना दे या किसी को शादी के पहले कुछ पता ना चल जाए जिसकी वजह से हमारी शादी में कोई इफेक्ट पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए जो हमारी शादी ना हो। तो आप लोगों को क्या लगता है? ये चीज़ें झूठी जो फैल रही हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा झूठी 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 बताई जा रही हैं, इसना कुछ भी नहीं है। स्नेहा अलग है और पारस अलग है। अब उनका डिवोर्स हो चुका और इनकी ये जो लड़की है, इसी वजह से इसका नाम शिवांगी है। इसका फेस रिवील भी होगा और इसका जो नाम है वो भी रिवील हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि जब विशाल और पारस के, सचिन और पारस की कॉल रिकॉर्डिंग पहले हुई थी ना, वो रिकॉर्डिंग में जो लड़की की आवाज़ आ रही थी वो लड़की यही है शिवांगी, जो कि जिसकी वजह से स्नेहा और पारस की वजह में टकरार हुई थी और डिवोर्स तक बात गई थी, डिवोर्स तक हो गया था। ये आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो, ये वही लड़की है जिसकी वजह से इन दोनों का घर टूटा था। तो अब स्नेहा ये बताओ कि कैसे इनको अच्छे से छोड़ देगी या रहने देगी? आप लोग जानते होंगे जब सचिन कह रहा था कि मेरे दोस्त बन करके मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ आप रंगलियां मना रहे थे, रिलेशनशिप में थे, तो मेरा घर का बर्बाद कर रहे थे। तो पारस ने कहा तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पास चल कर आई थी, तेरी बंदी जो मेरे पास चल कर आई थी, और मैंने तुम्हारा घर नहीं बर्बाद किया, ये खुद बर्बाद करिए। और ये सब मतलब बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है जो ये हुई थी। उसके बाद जो एक दीवानी पिक्चर की फिल्म में आए थे उसमें ये गाने में शूटिंग हुई थी, उसकी ये जो लड़की थी वही ये है शिवांगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ मूठ की ये जो चीज़ें हो रही हैं, कभी किसी से नाम जोड़ना, कभी किसी से नाम जोड़ना, ये गलत बात है। बस ये जो है पारस का, अब ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 25 दिन हो गए कम से कम इनको यही चीज़ करते हो गए। 2 घंटे बाद फेस रिवील होगा, 5 घंटे बाद रिंग सेरेमनी होगी, 2 घंटे बाद रोका होने वाला है, ये ड्रेस आ गई, वो ड्रेस आ गई, ये है मेरी वाइफ। इंस्टाग्राम में आप जा करके देख लो, मेरे फोटो वहाँ डाल दी है। मतलब ये पारस का जो नौटंकी थी, 20 से 25 दिन हो गए, आप लोगों ने देख रहे होगे कि इनका यही चल रहा है। और पूरे की पूरे नवरात्रि भी बीत गई, लेकिन ये लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। और ना ही अभी तक मैं जो कह रही हूँ कि इनका जो है अभी कुछ भी नहीं फेस वगैरह रिवील होने वाला है, क्योंकि पारस जो है अदनान की कॉपी कर रहे हैं, अदनान के जैसा ही वो ये कर रहे हैं। लेकिन अदनान की स्टोरी अलग थी, क्योंकि वो लड़की जो है हिंदू थी जिसे अदनान ने मुस्लिम में कन्वर्ट किया था, जिसकी वजह से अदनान ने और उस लड़की ने पूरा अपना जो है घर परिवार रिश्ते सब छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से अदनान ने ये फेस जो है उसका मार्क्स लगा रखा था। लेकिन यहाँ पारस ने उन्हीं की कॉपी करी, उन्हीं की वजह से। और पारस की भी अलग स्टोरी आप लोग जानते हो कि पारस को भी डर है इस चीज़ का कि भैया किसी को मालूम चल गया तो कि ऐसा ना हो जाए कि कोई
फेस रिवील कर दे मेरा और कोई दिक्कत आ जाए मेरी शादी में, या स्नेहा जा करके भड़का दे, या स्नेहा ऐसा, क्योंकि स्नेहा को आप जान सकते हो कि स्नेहा की तो शादी हो ही नहीं सकती पारस से। स्नेहा ने पहले भी इनके खिलाफ वीडियो बनाया था, जब इन्होंने शादी वगैरह के लिए, रोका वगैरह के लिए, जब फर्स्ट वीडियो उन्होंने डाला था कि मेरी खुशियाँ आने वाली हैं, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैंने एक डिसीजन ले लिया है। जब ये वीडियो डाला था पारस ने, तभी स्नेहा ने एक ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग में प्रॉपर बोल भी दिया था कि ये भाई 6 महीने पी करके ड्रिंक कर करके सोता है, उसके बाद जब 15 दिन जब ये पी करके ड्रिंक करके सो जाता है, उसके 16वें दिन उठता है तो इसे व्यूज़ की ज़रूरत होती है, और फिर ये कभी किस लड़की को, कभी किसी को एक लेकर के आता है कि व्यूज़ आए इसके लिए। तो आप कैसे इसमें सोच सकते हो आप लोग कि ये स्नेहा सचदेवा ही पारस ठकराल की जो वाइफ है होने वाली ये है, क्योंकि स्नेहा शायद पारस से इतनी नफरत करती है और इतनी ज़्यादा उनसे जलती है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और पारस के पास वो तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर आप लोगों का खैर आइडिया या आप लोगों की चीज़ें सच निकली तो भगवान करे बहुत अच्छी हो, ये विश हम करते हैं कि काश स्नेहा और पारस एक हो गए हों बच्चे के लिए, क्योंकि स्नेहा का वो बच्चा है, कहीं ना कहीं एक माँ को गालियाँ पड़ती हैं उस बच्चे के लिए कि भाई ये कैसी माँ है, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे के याद भी नहीं करती है, पैसे ले लिया और ये वगैरह सब कुछ किया। तो ये चीज़ें जो हैं स्नेहा को मिलता है, जिसकी वजह से शायद सेक्रीफाइस स्नेहा ने करा हो अपने बच्चे के लिए और एक हो गए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर दोनों हो गए। वैसे तो मेरा मानना यही है कि आप लोग झूठी अफवाहों में ना पढ़े और चीज़ें अपने आप से देखें, क्योंकि आप पारस से इसका अब ये सोचो कि पारस की जो है शादी भी हो जाएगी और सुहागरात भी हो जाएगी, बच्चा भी होगा, तभी तक हमें लगता है कि पारस जो है अपनी बीवी का फेस रिवील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत दिनों से ये जो है एक वो चलता आ रहा है कि भाई आज फेस रिवील होगा, इंस्टा में हो गया, यहाँ होने वाला है, रोका हो गया, रिंग सेरेमनी हो गई वगैरह वगैरह। आप लोगों ने देख रहे हो कि इतने दिन से पारस जो है सबको घुमा कर रखे हैं और सिर्फ व्यूज़, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक्साइटेड होती है ऑडियंस और जा करके वीडियो देखती है, लेकिन वहाँ कहीं पे दिखाई नहीं देता। तो पारस को ऐसा क्या पड़ा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भाई फेस में मास्क लगा कर रख दिया और उसी में पूरा हुआ। या तक ये कह रहे हैं कि ये लड़की ने लव मैरिज करी और पारस की भी लव मैरिज, तो हाँ ये लव मैरिज तो है, क्योंकि जब इस लड़की को कोई इंसान इतने दिनों से जान रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी स्नेहा से डिवोर्स तक हुआ, सब कुछ हो गया, तो ये लव मैरिज तो हो ही सकती है, क्यों इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना एक लोग और मतलब कुछ ये निकल के आ रही हैं कि इन लड़की की जो है पेरेंट्स नहीं आए हैं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आए हैं, लड़की अकेले मतलब शादी करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और चीज़ें भी हैं कि लोगों के यहाँ मानना है कि भाई लड़की के पेरेंट्स आए हुए थे, उनको जो है फेस जो है कैमरे में नहीं दिखाया गया, कैमरे में कैप्चर नहीं किया गया। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी की शादी हो लड़की की और उसके पेरेंट्स ना आए। ऐसे तो बहुत आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि इनकी 2-2 3-3 4 शादियाँ होती रहती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इन लोगों का काम ही है कि भैया अगर नहीं एडजस्ट हो पा रहे, नहीं बन रही है, तो भैया ठीक है डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, पैसे लो, ख़त्म करो। और इससे अच्छा है कोर्ट कचहरी या कलेश दिन में या दिन भर पूरा टाइम होता रहे, तो इससे बहुत गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि लोग आराम से सडनली ले लेते हैं। एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे लोगों की होती है ना कि बरसों लग जाता है केस वगैरह में, बरसों लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर भी उसमें रहते हैं उस रिश्ते में। तो ऐसा भैया इन लोगों के साथ नहीं होता, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो बहुत अच्छे से लोग अनमैरिड हो मैरिड हो सब एक दूसरे में, और मोंडम हो हिंदू हो किसी में भी ये लोग शादी कर लेते। खुश होना चाहिए, कहते हैं खुशी मिले जिसमें वो चीज़ करना चाहिए, जहाँ पे एडजस्ट हो जाए, जहाँ पे दोनों के अंडरस्टैंडिंग हो वो काम करना चाहिए। तो आज पारस की आप लोगों ने देखा, और अभी हम सच बोल रहे हैं कि पारस जो है शादी भी कर लेंगे, सुहागरात भी मना लेंगे, बच्चा भी कर लेंगे, लेकिन फेस रिवील उनका नहीं होने वाला है। ये आप लोग गलत फहमी में मत रखिए। और ये भी कर रहे हैं पारस, देखिए अब शादी तक पारस के जब तक शादी होगी तब तक आप लोग देखना कि पारस की वी वाइफ के मुँह में फेस में मार्क्स लगा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अदनान की कॉपी कर रहे हैं। अदनान की कॉपी क्यों कर रहे हैं अब ये पारस ही जान सकते हैं। पारस को ऐसा कौन सा डर मचा है कि भाई मेरी बीवी का फेस रिवील हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो मुझे ऐसा हो गया। तो पारस को भी कहीं ना कहीं डर है, जैसे कि अदनान ने ये चीज़ें करी थी।
अदनान की चीज़ें जो है, उनकी जो बहन है उन्होंने बताया था कि भाई ये लड़की वो है, हिंदू है वगैरह वगैरह, सब कुछ बताया था, जिसकी वजह से अदनान ये फेस जो है उसका बंद कर रखे थे। अब लेकिन पारस की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पारस ने इस तरीके से मतलब किया ऑडियंस के साथ, या ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते हैं, या फिर नेहा सचदेवा को नहीं स्नेहा को नहीं दिखाना चाहते, सॉरी, कि वो ना जान सके कि आखिर पारस की कौन सी ये लड़की है, कौन है। क्योंकि बहुत लोगों को जग बस यही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो आइस है, ये पूरा धड़ जो है सहारा है, स्नेहा से मिलता जुलता है, और रिंग वगैरह भी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं डाउट भी यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि नहीं भैया, ये पारस की स्नेहा पहली वाली नहीं है, ये कोई भी स्नेहा सचदेवा नहीं है, ये इनकी शिवांगी जो है वो लड़की है, और वो लड़की इनके साथ हमेशा देखी जाती थी, और जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता टूटा था। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अभी भी आप लोगों का अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये स्नेहा सचदेवा नहीं है, 100% नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।